वेलकम साथियों, ये हमारा आज बिहार का क्लास 3 है। और साथियों, मैंने इससे पहले जो बताया था आपको, वो बताया था बिहार के नामाकरण का इतिहास और बिहार के गठन का इतिहास। आज साथियों मैं बताऊंगा आपको बिहार की भौगोलिक रूपरेखा क्या है। इसके संबंध में आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न बनेंगे वो सारे हम देखेंगे कि बिहार की भौगोलिक रूपरेखा क्या है। तो साथियों, बिहार जो है ये अवस्थित कहां पर है? तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग की निम्न और मध्य गंगा बेसिन में स्थित है। कहाँ स्थित है बिहार? तो बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग की निम्न और मध्य गंगा बेसिन में स्थित है। बिहार की आकृति आप देख रहे होंगे मैप पे कि बिहार की आकृति जो है कैसी है, तो इसकी ज्यामितीय आकृति जो है वो आयताकार है। कैसी है? आयताकार है। देखो, ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ हो जाएगा। तो बिहार की जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो 483 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 483 किलोमीटर। और बिहार की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितना है? तो 345 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 345 किलोमीटर। और साथियों, बिहार की ज्यामितीय आकृति क्या है? आयताकार है। देखो, बिहार के पूर्व में क्या है? तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में झारखंड है। क्या है? फिर से एक बार देख लो, बिहार के पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश, उत्तर में क्या है? नेपाल और दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो झारखंड है। साथियों, मैंने कल बताया था आपको कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था। तो आज आपको बताना है कि बिहार झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था और बिहार का कितना क्षेत्रफल झारखंड को मिला था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। साथियों देखो, बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितनी है? तो 173 फीट है। कितनी फीट है? 173 फीट अर्थात 53 मीटर है। कितना मीटर है? 53 मीटर। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। और हेक्टेयर के अगर बारे में पूछते आपसे तो 93.4 लाख हेक्टेयर है। साथियों कितना? 93.4 लाख हेक्टेयर जो है वो बिहार का क्षेत्रफल है। साथियों, भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार के पास कितना परसेंट है? तो 2.86% है। कितना परसेंट है? 2.86% भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार के पास है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है वो 13वें स्थान पर है। पहले 12वें स्थान पर साथियों था, लेकिन तेलंगाना के गठन होने के बाद बिहार का स्थान क्या हो गया? 13वां हो गया। साथियों आई बात समझ में? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कितने नंबर पे है? 13वें स्थान पर है। साथियों अब देखो, अगला पॉइंट बनता है हमारा कि बिहार की जनसंख्या कितनी है। साथियों, जितना ही मैं बता रहा हूं आपको वो 2011 की जनगणना के अनुसार। साथियों तो देखो, बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की जनसंख्या है 10,40,99,452। कितना? 10,40,99,452। साथियों, ये बिहार की कुल जनसंख्या है। और देश के कुल जनसंख्या का 8.60% जो है वो बिहार की जनसंख्या है। कितना? तो देश के कुल जनसंख्या का जो बिहार की जनसंख्या है वो कितना परसेंट है? तो 8.60% है। और जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान कितना है? तो तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर साथियों कौन है जनसंख्या में? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखो साथियों, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला बना है? तो मधेपुरा जिला। कौन सा जिला? मधेपुरा जिला। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा बना है? तो गोपालगंज बना है। कौन बना है? गोपालगंज। बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 1000:918। साथियों ये बिहार का लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज है। कौन सा है? गोपालगंज। तो 121। साथियों और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर है। कितना? 876। साथियों और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला साथियों कौन सा है? तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला आपका शिवहर है। और न्यूनतम कौन सा है? कैमूर। साथियों कौन सा है न्यूनतम? तो कैमूर है। देखो, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना है। और न्यूनतम है शेखपुरा। कौन है न्यूनतम? शेखपुरा। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो 72.9%। साथियों ये बिहार की साक्षरता दर है 72.9%। और पुरुष साक्षरता कितना है? तो 72.30%। और महिला साक्षरता कितना है? तो 53.37%। साथियों ये महिला साक्षरता है बिहार की। सबसे बड़ा जिला कौन सा है बिहार का? तो पश्चिम चंपारण है। और छोटा कौन सा है? तो शिवहर है। साथियों प्रमंडल कितने हैं बिहार में? तो 9 है। अनुमंडल कितने हैं? 101 है। और जिला कितना है? 38 है। साथियों बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। और बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण। छोटा कौन सा है? शिवहर। साथियों
अब देखो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो आपका है वो रोहतास है। कौन है? रोहतास। और न्यूनतम है पूर्णिया साथियों। कौन है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला बिहार का? तो पूर्णिया है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा बिहार का? रोहतास है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा बिहार का है? तो पटना है। न्यूनतम कौन सा है? शेखपुरा साथियों। तो साथियों ये मैंने बताया। और आगे देखिए साथियों, आगे हमारा क्या प्रश्न बनेगा? सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो आपका है वो कौन सा है? रोहतास। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला साथियों महिला जिला कौन सा है? पुरुष जिला साथियों। पुरुष की साक्षरता दर वाला जिला सर्वाधिक कौन सा है? ये आगे देखते हैं साथियों। मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास। अब देखो आगे, पुरुष और महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। कौन सा है? रोहतास। सर्वाधिक पुरुष और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सहरसा है। कौन है? सहरसा साथियों। अब देखो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला साथियों जिला कौन सा है? तो गया है। कौन है? गया सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण है। कौन है? तो पश्चिम चंपारण। एक बार फिर से साथियों देखते हैं, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। पुरुष और महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये भी रोहतास साथियों है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया है। और न्यूनतम महिला वाला साक्षरता जिला कौन सा साथियों है? तो सहरसा है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति गया और न्यूनतम अनुसूचित जाति साथियों कहां पर है? तो किशनगंज में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पश्चिम चंपारण में है। देखो साथियों अब उत्पादन को देखते हैं कि चावल के उत्पादन में बिहार का कौन कौन सा जिला साथियों है? तो रोहतास पहले स्थान पर है, उसके बाद औरंगाबाद आता है, उसके बाद कौन आता है? तो कैमूर आता है। गेहूं में रोहतास, पूर्वी चंपारण और बक्सर। मक्का में साथियों कटिहार, समस्तीपुर और खगड़िया। और दलहन में कौन आता है? पटना आता है, औरंगाबाद आता है और कौन आता है? नालंदा। या फिर से अगर पूछे आपसे कि चावल साथियों किसे कहते हैं? रोहतास कहते हैं। साथियों एक बात याद रखना, एक प्रश्न यहां से बनता है कि बिहार में चावल का कटोरा किसे कहते हैं? देखो कहां पर? तो बिहार में चावल का कटोरा कटोरा किसे कहते हैं? तो रोहतास को कहते हैं। रोहतास। बिहार में चावल का कटोरा किसे कहते हैं? तो रोहतास को कहते हैं। गेहूं में भी साथियों प्रथम स्थान पे कौन है? रोहतास। मक्का में कौन है? कटिहार। दलहन में कौन है साथियों? पटना है। देखो बिहार में मानसून का प्रवेश कब होता है? तो बिहार में मानसून का प्रवेश होता है 9 से 10 जून को साथियों। कब होता है? तो 9 से 10 जून को। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? किशनगंज है। और न्यूनतम वाला कौन सा साथियों? तो अरवल जिला जो है जहां पर सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा होती है। सर्वाधिक गर्म और ठंडा जिला गया है। कौन है? जहां पर सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा बिहार का है? तो गया है। और ठंडा जिला कौन सा है? तो गया है। अब साथियों आगे देखो समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है? तो समुद्र तट से बिहार की दूरी जो है वो लगभग है 200 किलोमीटर। कितना है? तो 200 किलोमीटर। बिहार का महापर्व कौन सा है? छठ है बिहार का महापर्व। बिहार डॉल्फिन दिवस कब मनाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाता है। कब मनाता है? 5 अक्टूबर को। बिहार का शोक किसे बोलते हैं? तो कोसी नदी को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं साथियों। कोसी नदी जो है ये कहां से निकलती है? तो कोसी नदी निकलती है नेपाल के गोसाई थान के सप्तकोशी से निकलती है। और साथियों यह मिलती कहां है? तो बिहार में गंगा रिवर में जाके मिल जाती है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि बिहार के किस जिले में गंगा रिवर में जाकर के कोसी रिवर साथियों मिलती है, जिसे बिहार का शोक बोलते हैं और सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी भी बोलते हैं। अब देखो गंगा साथियों बिहार में कौन से जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो भोजपुर में प्रवेश करती है। कहां पर? भोजपुर में। दुर्गावती जलप्रपात ये रोहतास में। ककोलत जलप्रपात कहां है? नवादा जिले में। बिहार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सोमेश्वर है। कौन सा है? सोमेश्वर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 874 मीटर है। कितनी है? 874 मीटर। बिहार का लोक नृत्य कौन सा है? तो खोलनी है, झरनी है, करिया है, झूमर है, लौंडा नाच है और झिझिया नाच जो साथियों है ये बिहार का मुख्य लोक नृत्य है। जनजाति के बारे में देखते हैं तो थारू हो जाएगा, संथाल हो जाएगा और गोंड हो जाएगा जो बिहार की प्रमुख जनजाति है साथियों। अब देखो कांवर झील जो है ये कहां पर है? तो बिहार के बेगूसराय में है। और साथियों संजय गांधी जैविक उद्यान अर्थात संजय गांधी चिड़ियाघर कहां पर है? तो पटना में है। कहां पर है? पटना में। साथियों देखो जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जय प्रकाश अंतरराष्ट्रीय
हवाई अड्डा कहां पर है? तो ये पटना में है। कहां पर है? पटना में। साथियों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहां पर है? तो ये है पश्चिम चंपारण में। कहां पर है? तो पश्चिम चंपारण में साथियों है। देखो साथियों, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर जिले में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? तो कैमूर जिले में है। एक और अभयारण्य है विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य कहां पर है? तो भागलपुर जिले में है। कहां पर है साथियों? तो भागलपुर जिले में है विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य साथियों। तो साथियों, मैंने क्या बताया? जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कहां पर है? तो पश्चिम चंपारण में साथियों है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? तो ये भी साथियों कैमूर जिले में है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य कहां पर है? तो भागलपुर में साथियों है विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य। तो साथियों, ये था हमारे बिहार की भौगोलिक रूपरेखा और कुछ स्टैटिक प्रश्न साथियों जब अगले क्लास में हम मिलेंगे तो बिहार के इतिहास को और आगे देखेंगे कि आगे क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं साथियों।